वो हथनी गर्भवती थी और उसे जब भूख लगी तो उसने गांव का रुख किया, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि इंसान जो कि शायद उसका सबसे अच्छा दोस्त है, उसकी इस हालत पे दया करके उसकी मदद करेगा। लेकिन क्रूरता की कोई हद नहीं होती। शायद उस मासूम और गर्भवती हथनी को यह मालूम न था। पुराणों में जिसे सबसे बुद्धिमान जीव कहा गया है, जिसने भगवान गणेश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, उसे शायद अंदाजा नहीं था कि इंसान किस हद तक गिर चुका है। और अंदाजा होता भी कैसे, क्योंकि गिरी हुई हरकतें तो सिर्फ इंसान करते हैं और बेजुबान जानवर तो सिर्फ भरोसा करते हैं और कुछ नहीं। बस यही कारण था कि उसने इंसान के हाथों मिला वो अनानास खाया और वही उसकी मौत का कारण बन गया, क्योंकि वो उसके मुंह में रखते ही फट गया। तब शायद उस हथनी को यकीन करने में मुश्किल हुई होगी कि उसके साथ आखिर कितना गिरा हुआ काम किया गया है। मुजल चुका था उसका, और उसी हालत में वो गांव में घूमती रही, भटकती रही। लेकिन दिल तोड़ने वाली बात तो ये कि उसके साथ ऐसा मजाक होने के बावजूद भी उस हथनी ने गांव में कोई तोड़फोड़ नहीं करी, कोई कोहराम नहीं मचाया। शायद वो एक मां होने का धर्म निभा रही थी। जब फॉरेस्ट ऑफिशियल वहां पहुंचे तो वो अपनी सूंड और मुंह को पानी में डुबोए खड़ी हुई थी। शायद जल रहा होगा उसे, पर वो लाचार थी, क्योंकि वो एक मां थी। फिर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने हथनी को बचाने के लिए कोशिशें शुरू करी और 2 हाथी बुलवाए, जिससे कि उसे बांधकर पानी से बाहर निकाला जा सके। पर शायद तब तक देर हो चुकी थी। खड़े खड़े वो मां दुनिया से जा चुकी थी। वहां हर कोई हैरान था, परेशान था, और आंखों में आंसुओं के साथ एक सवाल था। चाहे वो वहां मौजूद हाथी हो या वो डॉक्टर जिसने हथनी का पोस्टमार्टम किया और पता लगाया कि हम इंसानों ने इस बार क्रूरता की हद पार कर दी है और एक नहीं बल्कि 2 जान एक साथ ले ली है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब हम इंसानों ने जानवरों के साथ कोई ऐसी हरकत करी हो। जी नहीं। अभी कुछ समय पहले 2 बच्चों का वीडियो आया था सामने, जिसमें उन्होंने कुत्ते को लकड़ी से बांधकर पानी में फेंक दिया था। आखिर ये सब चीजें हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में आती कहां से हैं? हो सकता है कि हमारे बड़े ही जब जानवरों की इज्जत ना करते हो तो छोटों की तो करने की बात ही नहीं होती। क्योंकि जब हम किसी एक जानवर को मारते हैं तो वो चीज हर एक जानवर पे इम्प्लाई हो जाती है, क्योंकि इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर बैठा हुआ है। इसलिए जब तक हमारे बड़े नहीं सुधरेंगे तो हमारे बच्चे कैसे सुधर जाएंगे, ये तो हम मान ही नहीं सकते। अब बातें होती रहेंगी, केस होते रहेंगे, रिपोर्ट दायर होती रहेंगी, लोगों को पकड़ा जाता रहेगा, लेकिन जो चीज़ हो गई वो तो हो गई ना। अब इसको पलटा नहीं जा सकता। ये हमारे इतिहास में एक काले पन्ने की तरह दर्ज हो रहेगा कि हम लोगों ने कैसे एक गर्भवती हथनी और उसके बच्चे को मार डाला था। जिन लोगों को ये सोच के भी दिल नहीं पसीज रहा है ना, मेरी पूरी सहानुभूति है उन लोगों के साथ, क्योंकि वो इंसानियत को भूल चुके हैं और अपने कदम और आगे बढ़ा चुके हैं। अब उनके लिए शायद मुझे नहीं लगता कि इस इंसानी सभ्यता में कोई जगह बची है। अब उनको अपना कोई दूसरा ग्रह, कोई दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसी तरह की अमानवीय चीज़ें हमारे सामने आती रहीं तो हमारा भविष्य कैसा होगा ये मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी मानवता की तरफ से बस मैं यही कर सकता हूँ कि उस बेजुबान जानवर से माफ़ी मांग सकता हूँ। माफ़ी कि तुमने हम पे भरोसा किया और हमने तुम्हारे साथ क्या किया। माफ़ कर देना। अगर हो सके तो हमें भुलाना मत, पर कोशिश करना कि किसी तरीके से हम लोगों को सज़ा दे सको। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद कहने का आज मन नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा काम नहीं किया है कि जय हिंद कहा जाए। बस कोशिश करूँगा कि ये दर्द जल्दी से जल्दी आप लोगों के जहन से भी निकल जाए, क्योंकि लोग हैं ऐसे जिनको अच्छा नहीं लगा है, जिनको बुरा लगा है, जिनको लगा है कि बहुत गलत हुआ है। मेरी पूरी सहानुभूति है उन सबके साथ भी। मेरे आज की वीडियो में बस इतना ही।